क्या कहेंगे महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन को लेकर? आप यहाँ पे आए हैं, किन मुद्दों पे इलेक्शन होने जा रहा है और आप किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़? महाराष्ट्र का इलेक्शन बहुत अहम है। सारे मुल्क की निगाहें महाराष्ट्र की तरफ लगी हैं। महाराष्ट्र का इलेक्शन इसलिए भी बहुत अहम है कि देश की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई जिसे कहा जाता है वो महाराष्ट्र में आती समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं और देश की तीसरी सबसे बड़ी रियासत, देश की तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल सियासी दर्ज कराई है। और साबका जो उनके हलके थे उनमें मजबूती से और मज़ीद उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। मुझे बड़ी खुशी है और बड़ा फ़ख्र है मालीगांव में कि मैं आज पहली बार आया हूँ कि मालीगांव में एक देश की बेटी, महाराष्ट्र की बेटी और जिसका नाम ही शान हिंद है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो हिंदुस्तान की शान को और दोबाला करेंगी। वो मालीगांव की नुमाइंदगी कर रही हैं और मालीगांव की माएँ, बहनें और नौजवान उनको अपना एक आइडियल सियासी उसमें देखते हैं। उनके वालिद साहब के बारे में मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने मालीगांव की खुलूस दिल से खिदमत की। आज भी लोग उन्हें उनकी खिदमत की वजह से याद करते हैं। माँ, बेटी और बाप का रिश्ता एक रूहानी बहुत अहम होता है। मैं समझता हूँ कि ये अपने वालिद बुजुर्गवार मरहूम की विरासत को, उनकी रिवायत को, उनके जज्बात और एहसासात को आगे बढ़ाकर मालीगांव की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगी। और न सिर्फ मालीगांव बल्कि महाराष्ट्र की सियासत में और देश की सियासत में एक अपना नाम और हिंदुस्तान की शान को दोबारा करें। बुजुर्ग के शान में गुस्ताखी महाराष्ट्र में कई बार हो चुकी है। उसके बाद भी यहाँ के सीएम कहते हैं कि वो साधु जो है, बाबा जो है, उसके बाल को भी कोई धक्का लगाए तो हम उनके साथ। जी मैम, महाराष्ट्र के इलेक्शन में आप पहली बार क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं और उसके बाद आपका इलेक्शन? जिस तरीके से हालांकि मालेगांव का जिक्र तस्करा जो है वो अपने वालिद मोहतरम की ज़बान से कई दफ़ा सुन चुकी थी, लेकिन वो अदबी खिदमत के उससे मैंने सुन रखा था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और आज मैंने इनका स्पीच सुनी बहन शान हिंद की, तो मुझे लगा कि यहाँ पर की जो ज़मीनी ज़रूरतें हैं इंसानों, जो यहाँ के लोग हैं, जो रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और मुझे लगता है कि जो अभी इस वक्त मौजूदा MLA हैं, ख़ासकर अगर उन पर देखा जाए तो वो तब्दीली ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से कोई भी ऐसी कोशिशें की गई हैं जिससे कि लोगों ने राहत महसूस की हो। और जहाँ तक है कि सिर्फ ये फ़िरका परस्ती की जो दुशाला उड़ाने का काम करती आई है एक मखसूस पार्टी जो हिंदुस्तान में पैदा हो गई है, जिसको उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो बहरहाल नकार दिया। मुझे उम्मीद है इस बार मालेगांव की आवाम बहुत सूझबूझ से और हिकमत अमली से काम लेते हुए बहन शान हिंद को और इनके खानवादे की खिदमतों को देखते हुए, जिस तरीके से इनके वालिद मोहतरम ने यहाँ पर खिदमत दी हैं, उनको देखते हुए ज़रूर इनको मुंतखब करेंगी और ये MLA बनकर भी आएंगे और ज़रूरत भी इसकी। महाराष्ट्र का बीजेपी का मंशूर आपने देखा, जिसमें NRC, ये सारे मुद्दों का जिक्र करते हुए मस्जिदों का, मोमो का, ये सारे जो है ये भी उसमें बातें कही गई। क्या आपको लग रहा है क्या ये सीधा डराने की बात की जा रही है आपके लिए? देखिए, मैं जिस सूबे से ताल्लुक़ रखती हूँ उत्तर प्रदेश, वहाँ के CM ने जब ये शहरियती तरमीम कानून के लिए जब हम एहतजाज कर रहे थे, उस वक्त में भी तमाम ऐसी
बदजुबानियाँ वहाँ के मुख्यमंत्री की ज़बान से की गई और ख़ासकर एक मखसूस तबके के लिए, एक मखसूस धर्म के लोगों के लिए की गई, बेहद शर्मनाक है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से 2024 में जब समाजवादी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया, जिसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, देश के नौजवान, जवान, किसानों की बात की, तो वो लोगों को समझ में आई। उन्होंने ये सोचा कि धर्म इंसान की एक पर्सनल चीज़ तो हो सकती है, लेकिन धर्म से आप ना रोज़गार इकट्ठा कर सकते, ना भविष्य बना सकते। तो उन्होंने समाजवादी पार्टी की इस ललकार को समझा और इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी की लहर हुई 2024 में, ये साफ संकेत देती है कि और तमाम सूबों में जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वो इस बात की दस्तक दे चुकी है कि यहाँ पर लोग ये जो फिरका परस्ती की चादर उड़ाने की कोशिश चाहे इधर से की जाए या उधर से, उसको नकारते हुए एक अच्छी सरकार लाने में की कोशिश करेंगे। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुख्यमंत्री पर इस तरीके की असंवैधानिक भाषा यानी पार्लियामेंट्री भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सीएम योगी यहाँ पे महाराष्ट्र में आए, उन्होंने फिर जो वहाँ पे नारा था वही नारा यहाँ पे भी दोहराया, बटोगे कटोगे वाला। देखिए, मैंने अभी भी कहा कि जब हम सीए में बैठे थे तो वो उन्होंने कहा था कि मुसलमान औरतों को चौराहों पर बिठा के मर्द रज़ाई में बैठे हुए। क्या आपको लगता है कि किसी मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरीके की भाषा शोभा देती है? ये महिला विरोधी पार्टी है जिसने समय समय पर, चाहे हाथरस हो, चाहे जिस तरीके से आप देखिए कि आजमगढ़ वाला मामला रहा हो, जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से मणिपुर में महिलाओं के साथ किया गया, तो ये महिलाओं का सम्मान इसके अंदर नहीं है। तो ये ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब बटोगे कटोगे के आप देखिए तो इस तरीके की भाषा के किसी मुख्यमंत्री को शोभा देती है? आप किस तरीके की भाषा कर रहे हैं? ये देश सबका था, सबका है, सबका रहेगा। ये देश संविधान से चलता आया है, चलता रहेगा। आपकी ये फिरका परस्ती की चाशनी अब काम नहीं आएगा। बार बार इस मुद्दे को उठा के मुसलमानों की पार्टी जो है, जिसे कहा जाता है AIMI जो है, वो भी उसका जवाब दे रही है। तो आपने जैसे फिरका परस्ती इस तरफ भी और उस तरफ भी है, तो क्या आपका इशारा? बिल्कुल, हम उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पर लोगों को ये बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और इसका यही खामियाजा इन्होंने भुगता कि वहाँ से पूरी तरीके से नकार दिए गए। मैं अगर जिक्र करूँगी जिस चीज़ का रोना रोती है MIM जगह जगह पे जा कर के, बाबरी मस्जिद की बात करती है। 2014 तक, आज जिसको वो दोषी बना रहे, 2014 से पहले तक उन्हीं के साथ हुई थी। तो इनका असली चेहरा सामने आना और हम जैसे लोगों को उनका सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये अपनी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और ख़ासकर इस कौम को किसी भी मुश्किल में डाल सकते हैं। तो मैं ये इस वक्त इल्तमास करूँगी मालेगांव की आवाम से कि सूझबूझ से काम लेते हुए, बहुत समझदार हैं आप लोग, और यहाँ की ख़वातीन हजरात हों या नौजवान हों या यहाँ के बुज़ुर्ग हों, ज़रूर इस बात पर एक बार गौर करें कि मुल्क सबका था, इसकी गंगा जमनी तहज़ीब को भी बरकरार रखना है, अपने बच्चों के आने वाले मुस्तक़बिल का भी ख्याल रखना है हमको, और इसका जो एक अपना कल्चर है इस मिट्टी का, उसको भी नहीं ख़त्म होने देना है। इसके लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर यहाँ आएँ और ये आह्वान आप लोगों से करते हैं कि आप शान-ए-हिंद साहिबा को ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स दे करके जिताएँ और समाजवादी पार्टी के हाथों को मजबूत करें। आपने जिन मुख्यमंत्री की अभी बात की, वो जिस तरीके की भाषा बोल रहे थे, मेरा उन्हीं को ये जवाब है। मेरे वालिद मोहतरम ने कहा कि सरफिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, सरफिरे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं, और तुझको ए खाके वतन मेरे तयम्मुम की कसम, तू बता दे जो ये सजदों के निशान कहते हैं।